Good day to all of you. This is Imran Al-Haq with a new reading video, book 12. This is general reading and test 1. Okay, you can see questions from 1 to 14. It's section 1, lost, damaged or delayed inland mail claim form. Okay, let's see the questions. You can see completing the notes. You can see completing the notes below. Okay, no more than 2 words or a number. Okay, so let's start from the question number 1. Claiming compensation from the Royal Mail for lost, damaged or delayed mails. Okay, before filling the forms, go online to learn about their policies. आप उनकी पॉलिसीज जानने के लिए ऑनलाइन जाएं और गेट द या कोई चीज़ हासिल करें दैट कंटेन्स द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो वहाँ वो हासिल करें, गेट द। ठीक है जी, तो देखते हैं जी कि पहले तो पॉलिसीज है, फिर गेट क्या करना है जिसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग द क्लेम फ्रॉम द लॉस्ट, डैमेज्ड और डिलेड मेल यू शुड विजिट www। एक तो आप ऑनलाइन ये हो जाएंगे टू फाइंड आउट ऑल यू नीड टू नो अबाउट योर पॉलिसीज। ये पॉलिसीज तक वो बात कर रहा है। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिवली यू कैन गेट, ये देखें गेट आप गेट भी कर सकते हैं डिटेल्स कहाँ से, फ्रॉम आर मेल मेड ईजी बुकलेट से। तो मेल मेड इजी बुकलेट से भी आपको ये डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। गेट डिटेल्स, तो यहाँ पे देख लें गेट आप कर सकते हैं, डिटेल्स हैं यहाँ पे ये रखती है, मुतलका इंफॉर्मेशन है। तो किस में है जी, वो बुकलेट में है, आपने देखा है उसको, बुकलेट। ठीक है, वो फिर देख लें ऑनलाइन पॉलिसीज है और गेट द रेलेवेंट गेट द डैश दैट कंटेन्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो किस में इन्फॉर्मेशन है जी वो देख लें ज़रा। ऑल्टरनेटिवली, एक तो पॉलिसीज तक आपने पढ़ा है, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन गेट द डिटेल्स, आप ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम मेल मेड ईजी बुकलेट से ले सकते हैं, अवेलेबल एट एनी लोकल पोस्ट ऑफिस ब्रांच। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रेफर। ठीक है, टू द, हवाला दें किसी का, टू द, टू इंश्योर ऑल द रेलेवेंट सेक्शंस आर कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो रेफर टू किस तरफ इशारा करना है, ठीक है, हवाला देना है। व्हेन फिलिंग द फॉर्म, ठीक है, रेलेवेंट सेक्शंस आर कंप्लीटेड, के मुतलका जो तमाम सेक्शंस हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है जी, किसकी तरफ रेफर करना है वो भी देखते हैं, अवेलेबल। व्हेन यू फिल इन द फॉर्म, वो देखा है आपने फिल इन द फॉर्म की, वो भी बात करता है व्हेन फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, तो आप देख लें जी, व्हेन यू फिल द फॉर्म मेक श्योर यू कंप्लीट इन फुल, जो कंप्लीट इन फुल है ये देख लें, टू कंप्लीट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर कंप्लीटेड फुल। ठीक है जी, तो रेफर टू, तो किस तरफ आपने जाना है, इशारा किस तरफ करता है वो, तो कहता है कि यूजिंग द चेक लिस्ट। तो आपने कहा है यू फिल इन द फॉर्म मेक श्योर, यकीनी बनाएं, यू कंप्लीटेड इन फुल, आपने फुल कर दिया यूजिंग द चेक लिस्ट, किसको इस्तेमाल करते हुए, चेक लिस्ट को, दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू हेल्प यू, जो हमने दी है आपकी मदद के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी देख लें रिफर टू, किसकी तरफ जाना है जी, टू इंश्योर ऑल द रेलिवेंट सेक्शंस आर कंप्लीटेड, तो आपने चेक लिस्ट देखनी है जी। ठीक है, चेक लिस्ट, ठीक है, ये देख लें चेक लिस्ट टू इंश्योर ऑल द सेक्शंस आर कंप्लीटेड, तो ये भी देख लें जी यहाँ पे। ठीक है, व्हेन यू स्टिल फिल इन द फॉर्म है ना जी। ठीक है, तो फिर है मेक श्योर, मेक इंश्योर, ठीक है, इंश्योर यू कंप्लीटेड फुल यूजिंग द चेकलिस्ट दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू हेल्प यू, तो क्या दिया हुआ है जी, चेकलिस्ट टू इंश्योर ऑल द रेलिवेंट सेक्शंस आर कंप्लीटेड। यू कैन यूज देयर, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जी, टू रिक्वेस्ट एक्शन इफ़ यू डू नॉट हैव एनफ प्रूफ टू मेक क्लेम। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है क्लेम करने के लिए, ज़्यादा प्रूफ नहीं है, तो आप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्शन के लिए। यू कैन यूज़ देयर, उनका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ठीक है, that have, if you find that you do not have the evidence, ये देख लें, if you do not have the evidence required to make a claim। ठीक है, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है क्लेम करने के लिए, बट वुड लाइक अस टू इन्वेस्टिगेट, और चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें इस इशू को विद योर ईमेल सर्विस, द ईजिएस्ट वे इज टू डू दिस इज बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। तो कहाँ जाना है आपने जी, वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, देख लें इसको भी,
तो यू कैन यूज देयर वेबसाइट टू रिक्वेस्ट एक्शन, ठीक है, वेबसाइट है, ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, ठीक है। व्हेन क्लेमिंग कंपनसेशन, अब क्लेमिंग कंपनसेशन की बात करता है, इंक्लूड प्रूफ दैट यू हैव पोस्टेड आइटम इन द केस ऑफ पैकेजिंग, पैकेज की सूरत में इंक्लूड समथिंग लाइक बैंक स्टेटमेंट टू प्रूव इट्स, ठीक है जी। पैकेज की सूरत में, अगर कोई पैकेज है उसकी सूरत में सम इंक्लूड सम, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो शामिल करें, टू प्रूव इट्स है, ताकि आप इसकी किस चीज़ को साबित कर सकें, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, ये लॉस्ट है, आपने देखा है, ठीक है। कहता है इफ़ यू विश टू क्लेम कंपनसेशन लॉस्ट आइटम यू नीड टू सेंड सम ओरिजिनल प्रूफ पोस्टिंग ईजी पोस्ट ऑफिस रिसीप्ट इफ क्लेमिंग फॉर द कंटेंट्स ऑफ अ पैकेज, जी पैकेज का, यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ वैल्यू, प्रूफ ऑफ वैल्यू आपने देना पड़ेगा टिल इट्स रेफरेंस नंबर रिसीट रिसीट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो आप देख लें यहाँ पे ज़रा कि आपको क्या देना पड़ेगा, वो क्या कहता है, कहता है इंक्लूड प्रूफ दैट यू हैव पोस्टेड द आइटम। आप उस क्लेमिंग कंपनसेशन में आप तो एक प्रूफ शामिल करें कि आपने जो आइटम है वो पोस्ट कर दी है। इन द केस ऑफ पैकेज, पैकेज की सूरत में इंक्लूड समथिंग, एक तो बैंक स्टेटमेंट करें, इंक्लूड समथिंग, पैकेज है तो उसमें समथिंग ये शामिल करें, टू प्रूव इट्स कि आपने इसकी क्या चीज़ को साबित करना है। देख लेते हैं जी यहाँ पे, ये देखें, व्हेन क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर द आइटम यू हैव डैमेज्ड यू शुड सेंड अस द आइटम्स देमसेल्फ, आपने आइटम भेजनी है इफ पॉसिबल, हाउएवर दीज आर वेरी लार्ज, सॉरी यहाँ से हम पढ़ रहे थे, यू नीड टू सेंड अस ओरिजिनल प्रूफ ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको भेजना पड़ेगी, आपने वो पढ़ा ही है कि आपको पोस्ट, ये देख लें यहाँ पे, ये भी पोस्ट दें, प्रूफ भेजें, पोस्ट कर दी गई है आइटम, तो ये भी वही कहता है, कहता है क्लेम कंपनसेशन फॉर आइटम यू नीड टू सेंड अस ओरिजिनल प्रूफ पोस्टिंग, पोस्ट ऑफिस का प्रूफ भेजना पड़ेगा। इफ क्लेमिंग द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज, ये पैकेज की बात करता है, अगर आप पैकेज में कंटेंट्स जो है उसका आप क्लेम कर रहे हैं, यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ किसका, इसकी वैल्यू का, जिसमें प्रूफ ऑफ वैल्यू देना पड़ेगा, जिसमें बैंक स्टेटमेंट शामिल है, रसीद शामिल है, रेफरेंस नंबर शामिल है, तो प्रूफ देना पड़ेगा जी, वो भी देख लें यहाँ पे, यू कैन यूज ये इन द केस ऑफ पैकेज इंक्लूड समथिंग ईजी बैंक टू प्रूव इट्स वैल्यू, क्या आपने प्रूव करना है जी इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो आप ये भी देख लें, ये यहाँ पे वो कहता है प्रूफ, वहाँ पे अब वो वर्ब यूज कर रहा है, यहाँ पे वो नाउन यूज कर रहा है, तो आप हर सूरत इसको चेक करें, ठीक है, कि वो वर्ब यूज कर रहा है या वो नाउन यूज कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, ईदर द एक्चुअल आइटम, और या तो एक्चुअल आइटम है या कोई और चीज़ है, शोइंग द डैमेज टू द आइटम, ठीक है, देख लेते हैं, ये तो आइटम है या फिर कोई और चीज़ है, शोइंग द डैमेज टू द आइटम, जो आइटम के नुकसान को दिखा रही है, देख लेते हैं जी, ये डैमेज आइटम है। When claiming compensation for items that have been damaged, you should send us the items themselves, या तो आइटम भेजें, if possible, however, if there are very large और अनसेफ टू पोस्ट, अगर तो वो चीज़ बहुत बड़ी है या पोस्ट करने पे उसकी हिफाजत ठीक नहीं रहती, यू मे इंस्टेड प्रोवाइड फोटोग्राफ, तो आपको क्या देना पड़ेगा जी, फोटोग्राफ दे दें। तो ये भी देख लें जी, ईदर द एक्चुअल आइटम, या तो एक्चुअल आइटम भेजें या फिर उसकी तस्वीर भेज दें, ठीक है जी। फोटोग्राफ्स है तो आप फोटोग्राफ्स ही भेज दें, फोटोग्राफ्स, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लिखें, ठीक है जी, अगर सिंगल है तो सिंगल लिखें, शोइंग द डैमेज टू द आइटम, ठीक है, ये आप आइटम भेज दें। यू शुड कीप द दैट वाज यूज्ड व्हेन द आइटम वाज ओरिजिनली सेंट, जब ओरिजिनली इस आइटम को सेंड किया गया था, यू शुड कीप द, तो आपको चाहिए था कि अपने पास कुछ रखें, क्या रखें जी, वो भी देख लेते हैं क्या रखें। टाइम रिस्ट्रिक्शन है या यहाँ पे देख लें, एविडेंस ऑफ द, प्लीज रिटेन द ओरिजिनल पैकेजिंग, मेहरबानी करके रखें ओरिजिनल पैकेजिंग, ठीक है जी, एंड डैमेज्ड आइटम्स इफ नॉट सेंट टू अस, अगर आपने नहीं भेजी, एज वी मे नीड टू इंस्पेक्ट दम, क्या कि हम उनका मुआयना करना चाहते हैं। तो आप देखते हैं जी कि यू शुड कीप द, आपको चाहिए कि आप रखें, दैट वाज यूज्ड व्हेन द आइटम वाज ओरिजिनली सेंट, जब आपने इब्तदा में ये भेजी थी तो आपने ये आइटम भेजी थी तो आपने इस्तेमाल किया था, यू शुड कीप द, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो आप देख लें
ये देख लें, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, प्लीज रिटेन, प्लीज कीप द ओरिजिनल, ओरिजिनल है, कीप है, ये देख लें, शुड है, कीप, रिटेन है, ओरिजिनल है, ओरिजिनली है, ठीक है, आइटम है तो वो आपने पढ़ा ही है, तो वो कहता है प्लीज रिटेन द ओरिजिनल पैकेजिंग, क्या आपने रखना है जी, पैकेजिंग, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है यू शुड कीप द पैकेजिंग, ठीक है, ये ले लें। चले नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ऑफ डैमेज्ड आइटम्स विद इन 12 मंथ्स, ये देखिए 12 मंथ्स है तो टाइम का जिक्र किया गया है। डिलेड आइटम्स, इफ यू आर द, यू मस्ट क्लेम विद इन 3 मंथ्स ऑफ पोस्टिंग पैकेज, ठीक है जी, आप पोस्टिंग पैकेज के 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होगा। इफ़ यू आर द, इफ़ आप क्या हैं जी, देखते हैं जी, इफ़ आप क्या हैं, 12 की बात करता है तो 12 ये है हमारे पास 12 आवर्स। क्लेम्स फॉर द लॉस्ट और डैमेज आइटम मस्ट मेड विद इन 12 मंथ्स द पोस्टल डेट, ठीक है। क्लेम्स फॉर डिलेड आइटम्स मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स, यहाँ तक तो वो बात कर रहा है। दे वर पोस्टेड इफ द क्लेम इज मेड बाय द सेंडर, दे वर पोस्टेड इफ द क्लेम इज मेड बाय सेंडर, क्लेम कौन कर रहा है, सेंडर कर रहा है, तो कहते हैं डिलेड, इफ यू आर द सेंडर यू मस्ट क्लेम, ठीक है, ये देख लें, इफ यू आर द सेंडर यू मस्ट क्लेम विद इन 3 मंथ्स ऑफ पोस्टिंग पैकेज, पोस्टिंग पैकेज के 3 माह के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप सेंडर हैं, तो आप भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे भी क्या कहता है, कहता है कि जी देख ले 3 महीने के अंदर की बात करता है, यहाँ पे ये 3 मंथ, ठीक है जी। कहता है क्लेम्स फॉर डिलेड आइटम्स, आप आइटम्स को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स दैट द डेट दे वर पोस्टेड इफ द क्लेम इज मेड बाय द सेंडर, तो सेंडर जो है वो कर रहा है, क्लेम कर रहा है, ठीक है जी। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो डेज आउट फॉर द फैमिली है, आप देख रहे हैं डेज आउट फॉर द फैमिली है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, लुक एट द डिस्क्रिप्शन, 6 कैसल्स, 6 कैसल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCDEF, ये देख लें, ठीक है, ये देखें F तक दिए गए हैं, ये कैसल्स हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, फॉर विच कैसल आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है जी, किस स्टेटमेंट, किस कैसल के लिए ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। नोटा बेना भी है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, तो हम पहले ए पढ़ेंगे, सेक्शन जो है वो हमारा, वो फिर हम दूसरे की बात करेंगे, ठीक है जी। कंसिडर टू बी नॉर्थर्न आयरलैंड्स ओल्डेस्ट कैसल, जी, कैरिकफेगस हैज़ बिन मोर देन 800 ईयर्स मिलिट्री ऑक्यूपेशन, ये जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन में रहा है 800 ईयर्स तक, सिंस इट्स फाउंडेशन वर लेड, इसकी बुनियादें रख दी गई। ड्यूरिंग समर, समर के दौरान ट्रेडिशनल फीस्ट्स, जो रवायती खाने हैं वो आर सर्व्ड दिए जाते हैं। एंड फेयर्स, मेला जो है, क्राफ्ट मार्केट्स जो हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो मार्केट हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। एंड एक्स्ट्रा टेंशन, लोगों की अटेंशन जो है अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। द हिस्ट्री ऑफ द कैसल इज एक्सप्लेन्ड, इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जाता है। एंड ब्रॉट टू लाइफ विद एग्जिबिट एंड गाइडेड टूर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, एट सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर्स यू कैन ईट स्पेशल, ये देख लें आप ज़रा, स्पेशल मील्स हैं, सर्टन टाइम, सर्टन टाइम है तो समर है, आपने देखा ही है, स्पेशल मीट है, हेयर स्पेशल मील्स हैं, तो ये देख लें ड्यूरिंग समर ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस फीड्स, ट्रेडिशनल फीड्स, ये ट्रेडिशनल फीड्स हैं, ये समर की है तो ये ए में दी गई हैं, तो आप इसके सामने ए लिख दें, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बी है, हम बी देखेंगे जी। बी को, शेक्सपियर एंड ग्लैमिस एज द बैकग्राउंड व्हेन ही रोट वन ऑफ हिज बेस्ट नोन प्लेज मैकबथ एंड क्वीन मदर ग्रू अप हियर। इट ऑल्सो रूमर्ड, ये भी अफवाहें हैं, टू हैव अ सीक्रेट चैम्बर इन द वॉल्स ऑफ द कैसल, कि कैसल के जो कला है उसकी दीवारों में कोई खुफिया कमरे भी हैं। देयर आर मैनी गोस्ट टेल्स, कुछ ड्राउनी जो कहानियाँ हैं वो भी हैं एसोसिएटेड विद द कैसल, कैसल से उनका कोई लिंक है। विच विल कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ यंगर विजिटर, जो छोटे बच्चों की जो इमेजिनेशन है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो देख लें जी ज़रा, चिल्ड्रन कैन गेट ड्रेस्ड अप, यहाँ पे तो बच्चों को लिबास नहीं मिलता। देयर इज अनदर कैसल इन द, कोई ऐसा कैसल नहीं है दूसरा भी। अ लॉट ऑफ स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट दिस प्लेस, अगर आप इसको देखें लॉट ऑफ स्टोरीज, लेकिन वहाँ पे वो गोस्ट टेल्स कह रहा है,
ठीक है। चलें हम और भी देखते हैं जी। अ लॉट ऑफ स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट दिस प्लेस। अ लॉट ऑफ स्टोरी यही है हमारे पास कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो है ना जी आर टोल्ड अबाउट द दिस प्लेस, ठीक है जी। तो यही है, अगर आप देख लें यहाँ पे तो देर आर मैनी मैनी गोस्ट टेल्स है ना जी। हाँ जी, एसोसिएट विद द कैसल स्टोर्स, ठीक है जी। तो ये बी में आ रहा है, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छी तरह से ज़रा कर लें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास सी है, सी को हम गो थ्रू करते हैं। हाई अप द क्लिफ टॉप टिंटेगल जो कैसल है इज़ द लेजेंडरी होम, ये होम है जी किंग आर्थर का। द विजिटर्स गाइड ऑन सेल एट द रिसेप्शन इज़ वर्थ द मनी एज इट कैन हेल्प यू विजुअलाइज what it would have been like hundreds of years ago, ठीक है। You can park in the village car, पार्क भी कर सकते हैं, and walk half mile to the castle की तरफ आप सैर भी कर सकते हैं, and take the shuttle bus, और टेक शटल बस भी ले सकते हैं। ड्रेस अप तो नहीं आ रहा, देर इज अनदर कैसल की भी बात नहीं है, ये हो गया। पार्ट द कैसल में भी फ्राइटनिंग की भी जिक्र नहीं है। प्लेस आर परफॉर्म्ड अ गाइडेड टूर, ये कहीं पे भी नहीं है, तो लिहाजा हम सी जो है वो नहीं लगाएंगे। बिल्ट द, डी की तरफ चलते हैं। बिल्ट द विलियम कंकरर, दिस इज द ग्रेटेस्ट कैसल फॉर चिल्ड्रन टू रन अराउंड, बच्चे इर्द गिर्द दौड़ते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल इवेंट्स टू, खास इवेंट्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग अ चांस टू कम अलॉन्ग एंड सी सम प्लेज। जी ये देखिए वो प्लेज की जिक्र कर रहा था ना, कोई ड्रामे देखना कि यहाँ पे ड्रामे भी देखे जाते हैं, तो यहाँ पे ड्रामे भी देख लें ज़रा। यहाँ पे प्लेज आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द ईयर्स, ये है ना जी प्ले, तो ये डी में दे रहा है वो, तो डी में हमने लिख दिया है उसी टाइम में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को ही थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पॉसिबिलिटी है कोई और भी आ जाए। विच आर पुट ऑन ड्यूरिंग द समर मंथ, और ये खास समर मंथ में है। नियर बाय हेल्म से कैमल इज ऑल्सो वर्थ टू विजिट, ठीक है। तो ये कहता है कि ग्रेटेस्ट कैसल फॉर चिल्ड्रन टू रन अराउंड इन, देर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल इवेंट्स भी हैं, इंक्लूडिंग द चांस टू कम अलॉन्ग एंड सी सम प्लेज विच आर पुट ऑन ड्यूरिंग समर। नियर बाय हेम्सले कैसल is nearby हेल्मस्ले कैसल इज ऑल्सो अ वर्थ विजिट। नियर बाय एक करीबी हेल्मस्ले कैसल भी है, ठीक है, इज ऑल्सो वर्थ विजिट। तो हमने देखा है कि पहले भी वो कहता है देयर इज अनदर कैसल, तो इसके करीब एक और कैसल भी है, देयर इज अनदर कैसल, तो ये भी डी में आ रहा है, ठीक है। ये देखें देयर इज अनदर कैसल द सेम एरिया में, तो वो भी कहता है नियर बाय करीबी हेल्म्स कैसल इज ऑल्सो बी है, ये देखें, ठीक है। वर्थ विजिट वो भी जाने के काबिल है, ठीक है जी। ई देखते हैं। अ रेंज ऑफ वर्कशॉप्स है, इंक्लूडिंग म्यूजिक भी है, कम्बैट मुकाबले भी होते हैं, एंड हेल्ड आर ड्यूरिंग द समर। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस विल इंजॉय लर्निंग दीज एंड देयर इज गाइडेड टूर, यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी हैं, हमने पढ़े थे गाइडेड टूर, विच हैज़ बीन स्पेशली डिजाइंड फॉर द यंगर विजिटर्स, ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं गाइडेड टूर्स। सम ऑफ देम मे फाइंड द जंजन क्वाइट स्केरी, ये देखें क्वाइट स्केरी हमने ये खौफनाक जो थी ना उसको भी पढ़ा था, ठीक है। जो खाइयाँ वगैरह हैं उनको भी हमने पढ़ी थी, ठीक। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे, ये देख लें ड्रेस अप तो नहीं हुए बच्चे यहाँ पे। पार्ट ऑफ द कैसल में बी फ्राइटनिंग फॉर सम चिल्ड्रन, जी आपने देखा है स्केरी का जिक्र आ रहा है, स्केरी का कहाँ जिक्र आ रहा है, ये देख लें स्केरी का जिक्र आ रहा है ई में, क्वाइट स्केरी एनफ, ठीक है जी। तो ये स्केरी है, तो हम देखते हैं जी फ्राइटनिंग का वहाँ पे कहाँ पे जिक्र कर रहा है, वो कर रहा है जी ये फ्राइटनिंग फॉर सम चिल्ड्रन, पार्ट ऑफ कैसल मे बी फ्राइटनिंग फॉर सम चिल्ड्रन, तो आ रहा है ना जी, ठीक है। तो आप इसको ई करते हैं, और भी देख लें, ई तो नहीं है, चिल्ड्रन ड्रेसअप तो नहीं है। अ गाइडेड टूर, जी या गाइडेड टूर भी है, ऑफर्ड विच पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर चिल्ड्रन आ रहा है, हमने पढ़ा है जी ये भी, तो ये भी ये आ रहा है। ये देख लें गाइडेड टूर ऑफर्ड विच इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, तो ये भी देख लें अ गाइडेड टूर है, यहाँ पे उसने दिया हुआ था गाइडेड टूर, ठीक है। विच हैज़ बीन खास तौर पर डिज़ाइन किया गया यंगर विजिटर्स के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो एफ देखते हैं जी अब हम। द कैसल इज ओवर 100 ईयर्स ओल्ड है एंड हैज़ टावर्स एंड मोट, ठीक है जी। इसमें टावर्स भी हैं, मोट भी हैं, मोट कहते हैं खाइयाँ वगैरह जो होती हैं, ट्रेंचेस, डिचेस, एंड is just as you might imagine a castle to be. Children can even get a try on armor, ये देखें जी, ये get on
ट्राई, गेट टू ट्राई ऑन, वो ट्राई कर सकते हैं, पहन सकते हैं। आर्मर्स, जो लिबास होता है, ठीक है जी, लिबास होता है ना, तो आर्मर उसको पहन सकते हैं। तो हमने वो पढ़ा हुआ था ना, ये देखें ड्रेसअप, चिल्ड्रन कैन गेट ड्रेसअप, तो ये हमारे आ रहा है एफ में, तो ये हमने एफ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डे आउट्स फॉर द फैमिली था। जो पहले हमने किया था वो हमने किया था जी, आप देख सकते हैं लोकल डैमेज था, ठीक है। लोकल, ये देख लें, लॉस्ट, डैमेज्ड, डिलेड, इनलैंड मेल क्लेम फार्म, ठीक है जी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।